एक छोटे से गांव में सोमनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, पर दिल सोने जैसा था। वो अपने खेतों में मेहनत करता, पसीना बहाता और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता था। उसकी पत्नी कौसल्या एक स्नेही और समझदार महिला थी। घर में हमेशा प्रेम और अपनापन का माहौल रहता। 2 बेटे थे, कल्याण और बिरजू, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग। कल्याण शांत, विनम्र और मददगार, जबकि बिरजू थोड़ा आलसी और अपने ही फायदे की सोच रखने वाला। एक दिन खेत में काम करते वक्त एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। सोमनाथ भैया, मेरी गाय बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, मदद कीजिए। सोमनाथ ने बिना सोचे अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर दे दिए। यह देखकर बिरजू झुंझला गया। बाबा, हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं, फिर दूसरों की मदद क्यों? सोमनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, भलाई करने से कभी नुकसान नहीं होता। भगवान हमेशा देखते हैं। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो वो हमारा भी करेंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया, खेत, फसलें, उम्मीदें। बिरजू गुस्से में बोला, अब क्या हुआ बाबा, देख लिया भलाई का नतीजा। कौसल्या ने शांति से कहा, बेटा, संकट में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर की न्याय की गति धीमी जरूर होती है, पर सटीक होती है। अगले दिन सुबह वही गरीब आदमी जिसकी उन्होंने मदद की थी, अपने साथ कुछ लोगों के साथ आया। उनके हाथों में थे अनाज के बोरे, लकड़ियां और कुछ पैसे भी। वो बोला, सोमनाथ भैया, आपकी मदद से मेरी गाय बच गई। अब वो दूध देती है और मैं थोड़ा संभल गया हूं। ये सब आपके लिए है। सोमनाथ की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। ये दृश्य देखकर बिरजू कुछ देर चुप रहा, फिर कल्याण की ओर मुड़ा और बोला, भैया, बाबा सही कहते थे, भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। अब मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। कल्याण मुस्कुराया और बोला, देर आए पर सही आए बिरजू, यही असली समझदारी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वो किसानों की फसल खरीदने के लिए जाना जाता था। उसने सोमनाथ के खेत की मिट्टी देखी और बोला, यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। मैं आपकी अगली फसल में निवेश करूंगा, बीज, साधन सब दूंगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा मैंने सुनी है। सोमनाथ की आंखों में चमक लौट आई। उनकी मेहनत का फल फिर से अंकुरित होने लगा। उस दिन से सोमनाथ का पूरा परिवार भलाई के रास्ते पर चल पड़ा। वे दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब हर कोई एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। कहानी से सीख, भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। ईश्वर देर जरूर लगाते हैं, पर न्याय कभी नहीं भूलते, और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।